नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शीट डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल की। अपन ने प्रोजेक्टाइल टॉपिक को कल ख़त्म कर लिया था। शीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हमने कर लिया था पहले फर्स्ट स्टेज के, जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। मैं जो रह गए थे उन क्वेश्चंस की बात करूँगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बचे हुए क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर ड्रॉप ए फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट ए हाइट 490 मीटर, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। देखो यहाँ से 490 मीटर से किसी पैकेट को ड्रॉप किया गया, जो वेलोसिटी एरोप्लेन की होगी वही उस पैकेट की होगी, तो वो कुछ ऐसे आकर गिरेगा। अब वो कह रहा है कि उसकी रेंज क्या होगी, कितनी डिस्टेंस पर गिरता है। वेलोसिटी आपको दी है 180 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है इसे 5/18 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया, 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो रेंज आपके पास क्या हो जाती है, R = U√2h/g ना। तो U कितना दिया आपको 50, और हाइट कितनी है 2 × 490। जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो G को 9.8 ले लीजिए, ये कैंसिल किया 10 आ गया। तो ये 98 से कैंसिल हो गया, तो 50 × 10 आ जाएगा, कितना आ गया 500 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया, हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड, द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ये सेम ऐसे ही है, बस ये 490 है, यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम पूछा है। तो आपने पढ़ा था इसमें टाइम क्या होता है, T = √2h/g होता है। तो ये कितना है 490, जब ऐसा हो तो g कितना ले लीजिए 9.8, तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 98 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में कहता है, इन द अबव क्वेश्चन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन हिटिंग द ग्राउंड। देखो Vy पूछा है, Vy = क्या होता है, gt होता है। g कितना लिया अपन ने 9.8, और कितने टाइम बाद हिट कर रहा है 10 सेकंड बाद, तो 98 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इन अबव क्वेश्चन द स्पीड विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। मैंने आपको बताया था स्पीड क्या होती है इस केस में, u² + 2gh का रूट होती है। u आपको कितना दिया है इसमें 15 का स्क्वायर प्लस 2 × 9.8 × ओके, जो भी आएगा h कितना था आपके पास 490, निकाल लेना, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 के बाद 10th क्वेश्चन के बाद 14th क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। व्हाट हैपन्स टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देख, टॉप से प्रोजेक्ट किया है, जब एंगल का ये ना दिया जाए कि अबव है या बिलो, तो इसे अबव ही लेना है। ओके, आपको थीटा एंगल से दिया गया है, वर्टिकल से किसी एंगल से दिया है, तो वर्टिकल से 60 डिग्री, वर्टिकल हम इसे लेते हैं, तो ये 60 है। अगर 90 से ज्यादा होता तो ऐसे होता। मेरी बात क्लियर, यहाँ एंगल से क्लियर हो जाए। वर्टिकल से 60, अगर वर्टिकल से अब ग्रेटर देन 90 होता तो ऐसे हो जाता, राइट। इस केस में क्या होगा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आने लगेगी। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है, यहाँ Vy 0 होगा, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी Vy क्या होगी, यहां से ग्राउंड तक Vy क्या होगी इसकी, इंक्रीज। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट स्टेज में देखिए, सेकंड स्टेज के अंदर देखिए 7th क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। 7th क्वेश्चन में क्या है, सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं अपन। सेकंड स्टेज के अंदर 7th क्वेश्चन देखिए, वो कहता है बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h and it reaches the ground at a distance x from the foot of the tower. If the second body of mass 2m is projected horizontally from the top of a tower
of height 2h. It reached the ground at a distance 2x from the foot of tower. The horizontal velocity of the second body. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन मास. रेंज क्या होती है 2h/g. आपको स्पीड अलग अलग दी है, रेंज अलग अलग दी है, हाइट अलग अलग दी है, तो आप लिख सकते हैं r2/r1 इक्वल टू u2/u1 इंटू h2/h. आप इससे लिख सकते हैं u2/u1 इक्वल टू r2/r1 इंटू √h1/. R2 दूसरे केस में 2x है, पहले में x थी. हाइट की बात करें दूसरे केस में 2h है, पहले में h थी. तो आपके पास u2/u1 क्या आ गया 2√2 आ गया. तो उस केस में u2 आपके पास कितना हो जाएगा, राइट. 2 मिनट देखिए, सॉरी h1/h2 था, ये h है, ये 2h है, तो आपके पास 2/√2 आ जाएगा. ओके, तो आप लिख सकते हैं √2. तो u2 को क्या लिखेंगे √2u1 हो जाएगा, मतलब उसका √2 टाइम्स हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. 8th क्वेश्चन स्टेयर वाला मैंने आपको करा दिया था कि जब टॉप से किसी बॉल को स्टेयर में फेंकते हैं, उसकी हाइट h है, विड्थ b है, तो स्टेप की बात बताओ क्या होगी. n इक्वल टू 2h/u²/gb² आपका आंसर आया था. ओके, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि a plane is flying horizontally at a height 1500 meter with a velocity 200 meter per second, passes directly over an aircraft gun. Then the angle with the horizontal at which the gun should be fired for the shell with the muzzle velocity of 400 meter per second to hit the plane is. अच्छा सवाल है. आपके पास यहां से आप किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कोई प्लेन यहां जा रहा है, राइट. अब वो इसे हिट करेगा, तो आप कह सकते हैं कि अगर हिट करता है, मान लो यहां हिट करता है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाएंगे. तो इसका मतलब आप कह सकते हैं बॉल के लिए जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो इक्वल होनी चाहिए किसके, इस प्लेन की वेलोसिटी, तभी हिट करेगा. तो आप लिख सकते हैं u cos थीटा शुड बी vp, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सेम होगा, मान लो यहां जाकर कोलाइड हिट होते हैं, तो जितनी x इसने ट्रेवल की है उतनी प्लेन ने ट्रेवल की, दोनों की सेम होगी ना. तो उस केस में u cos थीटा इक्वल टू vp, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी vp/u. आपको vp दिया है, कितना दिया है vp, प्लेन के लिए दिया है 1500 हाइट पर है, 200 मीटर दिया, और मजल वेलोसिटी 400 है, इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री. हो सकता है आंसर ना हो, 60 डिग्री हो सकता है वो कभी हिट करे ही ना, तो इम्पॉसिबल भी आंसर आ सकता है. उसके लिए आपको इसकी मैक्सिमम हाइट पता करनी पड़ेगी. इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी u² sin² θ/2g ना. u कितना है इसका 400 का स्क्वायर बाय 2g, और sin 30 कितना है 3/sin 60 क्या था √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 3/4. तो 4 से 4 कैंसिल, और ये कैंसिल 2 से, तो कितना हो गया 2000√3. तो मतलब 1500, जो इसकी प्लेन की हाइट कितनी दी है अपने को 1500 मीटर दी है, तो इसकी हाइट उससे ज्यादा है. अगर प्लेन इस हाइट से ऊपर होता तो वो कभी उससे कोलाइड नहीं करता. इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब सेकंड आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन. इन द अबव क्वेश्चन द मिनिमम हाइट एट विच द प्लेन शुड फ्लाई टू अवॉइड द, ये क्वेश्चन है, वो हाइट क्या होनी चाहिए, इससे कुछ ज्यादा होनी चाहिए, निकाल लेना इसको, रिजल्ट आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये √3 क्यों है, सॉरी 3 है, √3 नहीं है 3 है, मतलब 6 किलोमीटर से हाइट पर उड़ेगा तो वो उससे कभी नहीं कोलाइड कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है. 14 नंबर क्या क्वेश्चन है देखिए जरा. 14 नंबर में आपको गिवन है कि ए कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली along a straight line
with the uniform velocity 2 meter or 25 meter per second, a projectile is fired from the car in such a way that it will return to it after it has moved 100 meter. The speed of projectile must with respect to car. यहां इसमें डायरेक्शन भी पूछ सकता था आपसे, केवल और केवल उसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। देखिए मैंने आपको बताया था जब कार के रेस्पेक्ट बॉडी को वर्टिकली आप प्रोजेक्ट करोगे, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए कार in vertical direction with respect to car, then the horizontal range of body will be equal to the distance traveled by car. Okay? उस केस में दोनों की रेंज सेम होगी। तो आपको पता है बॉडी के लिए रेंज क्या होती है, 2uv/g आएगी। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू कार। कल देखिए मैंने पढ़ाया था, उसे कॉपी खोल कर देखना। g क्या है, ग्रेविटी। और कार के लिए क्या होगी, ये कार के लिए ut होती, अपन को ये दे रखा है उसने, तो यहां से v क्या हो जाएगा, rg/2u। ओके, आपके पास कितना आ गया, r की वैल्यू गिवन है उसने 100 और g की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, 2 × 25, तो ये 50 हो गया। 50 का मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड होगा। और कितने टाइम बाद आएगा, अगर टाइम पूछ लेता तो 2v/g आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, the horizontal range and maximum height attained by projectile are r and h। मतलब आपको रेंज दी है और h दिया है। रेंज क्या होती है, u² sin2θ/g दिया है और ये दिया है u² sin2θ/2g दिया। ओके, if a constant horizontal acceleration is imparted to the projectile due to wind, then its projectile range and maximum height will be। देखो ये रेंज थी आपके पास, अब नई रेंज क्या है, r'। कब, जब इस पर दो एक्सेलरेशन है, नीचे को g और हॉरिजॉन्टल a। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डज नॉट affected द वर्टिकल हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली डिपेंड ऑन द वर्टिकल मोशन, but acceleration due to wind is horizontal। okay, it does not affected the height and time of flight। ये velocity u थी, एंगल थीटा था, यहां पर h' यही होगा u² sin²θ/2g जो पहले था। टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा 2u sin²θ/g जो पहले था, बट रेंज चेंज हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू एक्सेलरेशन। रेंज क्या लिखोगे, u cos θt हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन है at स्पीड, देन आप t को बाहर निकालते हैं, u cos θ प्लस at/2। तो आप t क्या लिखोगे, t लिखोगे 2u sin θ/g इंटू u cos θ प्लस a। व्हाट इज a? a क्या है, g/4, g/4। मेरी बात क्लियर? इंटू टी, टी क्या था आपके पास, 2u sin θ/g। कोई कंफ्यूजन? आप इसे g से g कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास, सॉरी ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास इसे अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, r' इक्वल टू क्या आ गया, 2u sin θ cos θ/g प्लस यहां u था, बाहर से 2u आया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a/2 भी था, सॉरी एक 2 और भी था, राइट, तो ये 2 to 4, ये 2 भी था, राइट। तो आपके पास क्या आया, 1/4g, g से g कैंसिल हो गया था, अंदर क्या बचा यहां पर, 2u² sin² θ/g, 2 से कैंसिल हो गया 2,
आप कह सकते हैं r डैश इक्वल टू, ये r का फॉर्मूला था पहले वाले का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g किसका था, h का, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज तो हो जाएगी r प्लस h और हाइट वही h रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास 28 क्या है। A ball is thrown from the roof top at an angle 45 degree above the horizontal. It hits the ground a few seconds later. At what point during its motion does the ball have highest speed? ठीक है, हाईएस्ट स्पीड कब होगी? यहां से इसको प्रोजेक्ट किया है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया और इस तरह के पाथ पर आएगी, यहां पर इसकी स्पीड मिनिमम होगी क्योंकि Vy 0 होगा तो टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, u cos थीटा होगी जो क्या है मिनिमम, यहां पर इसकी स्पीड u होगी और जब ग्राउंड पर हिट करेगी तो इसकी स्पीड v क्या होगी, रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, बताया था ना, जब h हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्राउंड पर हिट करते टाइम ये हो, तो इनमें सबसे ज्यादा कहां होगी, जब हिट एट द ग्राउंड, और सबसे कम क्या होगी, टॉप ऑफ द पॉइंट। ओके, तो आप कह सकते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट रॉन्ग, एट स्टार्टिंग पॉइंट गलत, एट द पॉइंट वेयर इट टच द ग्राउंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का थर्ड हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर रिलीजेस ए बॉम्ब ऑफ एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। पहले भी किया था, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो रेंज पूछी है आपसे, यहां से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था और ये कहां हिट करेगा, कुछ इस हाइट पर हिट करेगा, ये आपसे रेंज पूछ रहा है क्या होगी। ये हाइट है आपके पास h, आप कह सकते हैं u कितना है आपके पास 360 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 मीटर बदल देंगे, तो ये 20 से कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, h आपको दिया है 490, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू रूट 2h/g, 2 इंटू 490/9.8 कैंसिल करेंगे तो 10 सेकेंड आ जाएगी, तो रेंज क्या हो जाएगी uxt, तो आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जाकर के हिट करेगी। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर। 37 कहता है when air resistance is taken into account while dealing with the motion of the projectile, which of the following properties of the projectile show an increase? जब एयर रेजिस्टेंस लोगे तो रेंज इंक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, डेफिनेटली रेंज उसकी कम हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट उसकी कम हो जाएगी, स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी, केवल और केवल बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंगल क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगल को आप क्या लिखते हैं फाइनली एंगल लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू Vy बाय Vx, तो इस केस में क्या है, x किसको लेंगे, जो रेंज का होगा। ओके, Vx इसकी कम हो जाएगी, कम होने से क्या है tan थीटा अल्फा बढ़ जाएगा, जिससे उसका एंगल भी बढ़ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए 38। Two projectile are projected in air with a speed u at an angle theta 1 theta 2 to the horizontally, respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of second, then which one of the following is correct, where t1 and t2 are the time of flight? Okay, देखिए आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, two particle are projected in air with a speed u at an angle theta 1 theta 2, both एंगल क्या दिए, acute हैं। If the height reached by the first particle is greater than that of the second particle, h1 आपके पास greater than है h2 से, क्लियर? तो आप लिख सकते हैं उस केस में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g इज ग्रेटर देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2, आप लिख सकते हैं थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाए, क्लियर? तो टाइम की बात करें तो जब हाइट ज्यादा है तो टाइम भी पहले वाले का ज्यादा होगा, दूसरे का कम, बिकॉज आप h इक्वल टू लिख सकते हैं 1/8 GT स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर? 38 के बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। A ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance 17.3 meter from the back
of the tower, the height of the tower is. देखिए आपके पास h हाइट से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री. इट हिट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 17.3. देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर. आपको इस टावर की हाइट पता करनी है. आप लिख सकते हैं ये क्या होगा, 10 cos 30 होगा, और cos 30 को आप लिख सकते हैं 5√3. राइट. आपके पास कितनी हो जाएगी, x r इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स टी होता है. तो t आपके पास क्या हो गया, r बाई यू एक्स ना. आपको यू एक्स पता है, r पता है, टाइम पता लग जाए तो आप हाइट को भी डिफाइन कर लोगे. ओके. आप लिख सकते हो 17.3 बाय 5 इंटू 1.73. आप इसको कैंसिल करोगे, ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया. अब 2 सेकेंड है तो इसकी मोशन क्या होगी, माइनस h इक्वल टू प्लस 10 साइन 30 t माइनस 1/2 gt स्क्वेयर. आप लिख सकते हो साइन 30 1/2, तो आपके पास क्या आ गया, 5 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वेयर. आपके पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10. तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 10 मीटर आ जाएगी. इसका मतलब बॉडी कितनी हाइट पर होगी, से प्रोजेक्ट की जाएगी, 10 मीटर हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेज. हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेज की बात करेंगे अपन अभी. थर्ड स्टेज में देखिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या है. टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट. द स्पीड विद विच ए ball must be thrown horizontally from window 1150 meter above the ground in one building so that it enter a window 27.5 meter from the ground in other building is. ये दो बिल्डिंग है आपके पास. यहां से किसी बॉल को आप प्रोजेक्ट करते हैं और वो इस यहां पर आ जाती है. इस विंडो की ग्राउंड से हाइट कितनी दे रखी है इसने, इसमें हाइट दी है 27.5 और इसकी हाइट आपको दी है कितनी, ये हाइट दी आपको 1150 मीटर. आपको ये हाइट पता कर लेनी. h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1150 माइनस 27.5 मीटर. ओके. आपको ये दे दिया गया है, u आपसे पूछा गया है, ये 30 मीटर आपको रेंज पता है. फॉर्मूला रख लीजिए, r इक्वल टू यू रूट 2h बाय g. तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी r रूट g बाय 2h हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट देखिए 8th के बाद 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन देता है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी v फ्रॉम द पॉइंट a. As shown in figure, the angle of inclination is 45 degree at the top. It connect to a well of diameter 40 meter. If the body just manages to cross the well, what is the value of v? Length of inclined plane is 20√2 meter. ये कोई inclined plane है, यहाँ पर ये कोई इस तरह से आपके पास रीजन दिया हुआ है, ये b है और ये c. यहां से जो बॉडी जाएगी वो यहां इस तरह से निकलेगी. ये v वेलोसिटी से इसे यहां से प्रोजेक्ट किया है तो यहां से ये v0 से निकलेगी, जिसका ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल करते हुए यहां गिरनी चाहिए. कहने का मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपके पास ये डिस्टेंस होनी चाहिए जो 40 मीटर है. आप कह सकते हैं r मैक्सिमम इक्वल टू जो क्या होता है u स्क्वायर बाई g इक्वल टू 40 है, तो अब u इक्वल टू लिख सकते हैं 40 इंटू 10 का रूट. तो मेरे पास कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. अब अगर ऐसा है तो बॉडी की यहां से यहां की वेलोसिटी पता करनी है. ये आपके पास v0 आ गया है, ये u है जो v0 है, और v0 आपके पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. जब बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पर जाएगी तो उस पर नीचे को रिटार्डेशन लगेगा जो g साइन 45 डिग्री हो. कहने का मतलब a से जो b की मोशन है ये रिटार्डिंग मोशन होगी. इसके लिए आप कह सकते हैं vb स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर
माइनस 2g साइन 45 डिग्री एस। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वी ए स्क्वेयर इक्वल टू वी बी स्क्वेयर प्लस 2g बाय रूट 2s। आप s की वैल्यू रखेंगे और vb की वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास क्या है 20 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 बाय रूट 2 इंटू s आपको उसने गिवन है क्वेश्चन में 20 रूट 2, 20 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20, ये va की वैल्यू है तो va की वैल्यू 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। The friction of air causes a vertical retardation equal to 10% of the acceleration due to gravity. What will be the decrement in the maximum height? देखिए मैक्सिमम हाइट में कितना डिक्रीज होगा उसकी बात कर रहा है। देखिए अगर ये ना होता तो h कितना होना चाहिए था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ना, लेकिन अब कितना होगा h डैश होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस a ना, बिकॉज ये उसके जस्ट अपोजिट है और ये 10% दे रखा है। आप कह सकते हैं h डैश बाय h क्या होगा, g h डैश बाय h क्या होगा g प्लस a। तो वो कह रहा है कितने परसेंट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज हो जाएगा h माइनस h डैश, आप लिख सकते हैं h माइनस g बाय g प्लस a इंटू h, h डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो h क्या आ गया g प्लस a, एलसीएम आया g प्लस a माइनस g कट गया, तो आपके पास डेल h इक्वल टू क्या हो गया h a बाय g प्लस a, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया डेल h बाय h इंटू 100% इक्वल टू a बाय g प्लस a इंटू 100। अब a क्या है, a 10% ऑफ g है, अब लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या है 10% ऑफ g, मतलब g बाय 10 है, तो आपके पास क्या आ गया g बाय 10 ओवर g प्लस g बाय 10 क्या हो गया 11g बाय 10 इंटू 100, सब कैंसिल हो जाएंगे तो 100 बाय 11% आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट क्या होगा 9% के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सिटिंग इन द रियर एंड ऑफ ए कंपार्टमेंट थ्रो ए बॉल टुवर्ड द फ्रंट एंड, रियर पर बैठा फ्रंट में फेंकता है। ओके, द बॉल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ, द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ए पर्सन स्टैंडिंग आउट ऑन द ग्राउंड आल्सो ऑब्जर्व द बॉल, how will be maximum height hm attained by and the range are seen by the thrower and the outside observer, compare each other। देखिए आपके पास कोई पर्सन है, उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया है और बॉल को जब उसने प्रोजेक्ट किया है उस केस में आपके पास उसने कहां से प्रोजेक्ट किया है, उसको एक कंपार्टमेंट के अंदर से, वो कार वाला केस आ जाएगा कि जब वहां से वो उसे करेगा प्रोजेक्ट करेगा तो उसके लिए आर कुछ और होगी, ग्राउंड के लिए आर कुछ और होगी। मेरी बात समझे या नहीं, ये कार है, इस कार के लिए जब ये बॉल को यूं प्रोजेक्ट करता है, यहां से देखिए ऐसे प्रोजेक्ट करता है, ये ऐसे जाकर गिर, ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता है, ये वी नॉट से जा रहा है, तो जो कार के अंदर से देखेगा तो कार के लिए रेंज क्या होगी, कार के लिए रेंज होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर को u cos थीटा होगा, वर्टिकल क्या होगा u sin थीटा। चाहे ग्राउंड से देखें चाहे कार से देखें, दोनों के लिए टाइम क्या होगा 2u sin थीटा बाय g होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। हाइट भी क्या होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार से तो रेंज क्या होगी, ये हो जाएगी u cos थीटा t, और बाहर से देखेंगे आउटसाइड से देखेंगे तो आउटसाइड से क्या होगी u cos थीटा प्लस v नॉट t हो जाएगी। तो ये वाली बाहर वाली रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइट तो सेम हो जाएगी लेकिन r क्या हो जाएगी
डिफरेंट हो जाएगी, इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ए बॉयज थ्रो बॉल upward with the velocity v naught equal to 20 meter per second, the wind imparted a horizontal acceleration of 4 meter per second square to the left. The angle theta at which the ball must be thrown so that the ball return to the boy's hand. देखिए, बॉल वापिस बॉयज के हैंड में आ जानी चाहिए। मान लीजिए आप यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो कहता है कि ये वापस जाकर के बॉयज के हाथ में आ जानी चाहिए, ये कुछ ऐसे मोशन करके वापस आ। इसका मतलब इसमें x भी 0 होगा और y भी फाइनल क्या होगा, आपके पास ux क्या हो गया, मैंने वर्टिकल से एंगल ले लिया तो v नॉट साइन थीटा, और uy क्या हो गया, v नॉट कॉस थीटा। ax मेरे पास क्या है, उसने एक्सेलरेशन दे रखा है, रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये -4 मीटर पर सेकेंड, और ay क्या है, डाउनवर्ड होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए x भी 0 होगा फाइनल और y भी 0 होगा। इसका मतलब जब t इक्वल टू कैपिटल T होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, देन आप कह सकते हैं when t इक्वल टू T देन x भी 0 एंड y भी, तो x को आप क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, टी कॉमन आकर 0 में चला गया, ux क्या था, v नॉट साइन थीटा, ये -4/2 t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, यहां से v नॉट बाय 2 साइन थीटा आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन? इसी तरह आप दूसरे से देखोगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 2v नॉट साइन थीटा बाई g होता है, g की वैल्यू 10 है तो ये 5 आ जाएगा। अब टाइम तो दोनों सेम है ना, ये कॉस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपने क्या लिया है, कॉस थीटा। इस केस में आप कह सकते हैं v नॉट साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, v नॉट कॉस थीटा बाई 5, v नॉट से v नॉट कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2/5 हो जाएगा। ओके, 2/5 का मतलब क्या हो गया, 0.4 हो जाएगा, और 0.4 का मतलब यहां से वर्टिकल के साथ जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, ये किसके साथ है, वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल पूछता, अमूमन हम हॉरिजॉन्टल ही एंगल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पूछता तो ये उल्टा हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2.5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछेगा वो। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 2 projectiles A and B are placed as shown in figure. The particle A on the top of a tower is projected horizontally with the velocity u, and B is projected along the surface toward the tower simultaneously. If the particle meet each other, then the speed of projection of B, आपको B के प्रोजेक्शन की स्पीड पता करनी है, दोनों पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं। देखो A को जो प्रोजेक्ट किया है वो कुछ ऐसे गिरेगा, जब ये यहां पहुंचा तो B भी यहां पहुंच जाएगा, मतलब ये 0 से t टाइम में यहां पहुंचा और ये 0 से t टाइम में यहां पहुंचा, तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपको टोटल डिस्टेंस d दे रखी, तो आप कह सकते हैं d इक्वल टू क्या है, r प्लस x है। अब r आपको पता है क्या होता है, u√2h बाय जी, और x क्या है, वेलोसिटी ऑफ b इंटू टी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u√2h बाय जी प्लस vb, इसका टाइम कितना होता है, √2h बाय जी, इसको कॉमन लेकर उधर लेकर जाएंगे तो u प्लस vb इक्वल टू क्या हो गया, d√g बाय 2h। तो आपके पास vb कितना हो जाएगा, d√g बाय 2h माइनस u जैसा कोई आंसर आ जाएगा। ओके, तो dg बाय 2h माइनस u,
मतलब इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग on an open ground, hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position. If v is the speed of sound, then speed of the plane is. बड़ा प्यारा क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है काफी। देखिए आपको उसने क्या कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि जो साउंड आ रही है वो किसी एंगल पर आ रही है, बट जब उसने देखा तो वो था कहां पर, अबव था। ओके, ए पर्सन स्टैंडिंग एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, साउंड आपके पास नॉर्थ से आ रही थी इस तरह से, और किस एंगल से आ रही थी, 60 डिग्री एंगल से आ रही थी। ओके, और उसने देखा कि एरोप्लेन है कहां पर, ऊपर है। ये 60 डिग्री एंगल से उसे आती हुई दिखी थी साउंड, जो आपको दे रखी है, कितनी दी है, v दी है। मेरी बात क्लियर। और एरोप्लेन की जो वेलोसिटी थी वो ये थी vp। मान लो यहां था जब उसने साउंड क्रिएट हुआ, जैसे ही साउंड यहां पहुंचा मैन के पास, तो तब उसने देखा कि वो तो कहां पहुंच गया है, ऊपर। कहने का मतलब टी टाइम में साउंड यहां से यहां आया है, तो टी टाइम में ये यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब साउंड हैव टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल। वर्टिकल के कारण तो वो यहां से यहां आया, हॉरिजॉन्टल के कारण यहां गया है, तो इसका मतलब जो वीपी होगा वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, वी कॉस थीटा, और वी कॉस 60 कितना हो गया आपके पास, v/2 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि एंगल उसने ग्राउंड लेवल के साथ दिया था, ये दिया था आपको 60, इसलिए मैंने इसे 60 डिग्री लिया। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। टू पार्टिकल आर थ्रो हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज u and 2u फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई टावर, द टाइम आफ्टर विच देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे वाह, क्या क्वेश्चन, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी h हाइट से दो बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, एक को 2u से, दूसरे को u से। ये वाले की प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी है, इस वाले की प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी है। मेरी बात क्लियर। अब इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर है। मान लो किसी टाइम यहां पर इसकी वेलोसिटी ये रही va, और इसकी वेलोसिटी ये रही vb, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनके परपेंडिकुलर होती है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर। ये आपको 90 डिग्री दे रखी, ये आपस में 90 डिग्री होती है, तो डेफिनेटली इनके अंदर का एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होंगे, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा, then the angle between vectors which are perpendicular to previous vector is also theta. Okay? तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका मतलब उस केस में आप कह सकते हैं कि उस केस में उनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो va परपेंडिकुलर टू vb आप क्या लिख सकते हो, va वेक्टर डॉट vb वेक्टर इक्वल टू, a की वेलोसिटी किधर है, इनिशियली नेगेटिव में है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, माइनस यू आई कैप माइनस जी टी, ये ए की वेलोसिटी है, डॉट बी की वेलोसिटी क्या होगी, इधर को है, तो क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, 2u आई कैप माइनस जी टी जे कैप इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास माइनस 2u स्क्वायर, आई डॉट आई 1 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जे डॉट जे क्या हो गया 1, तो आपके पास क्या आ गया, जी टी का स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर, तो आपके पास जी टी इक्वल टू क्या हो गया, √2u, तो t इक्वल टू क्या हो गया, √2u बाय
जी हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए। A ball is projected from a point A with the same velocity at an angle 30 degree with the horizontal as shown in the figure. Consider the target at point B. The ball will hit the target if it throw with the velocity v naught equal to. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये कल वाले केस में ही हो जाना चाहिए था, अपन ने क्यों छोड़ दिया पता नहीं। ये ए है, ये डिस्टेंस आपको √3/2 मीटर दिया है। बॉडी कुछ ऐसे करके यहाँ हिट कर रही है बी पर, और इस बी की हाइट आपको दी है 1/2 मीटर, राइट। आपसे वी नॉट पूछा गया है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये क्या हो गया वी नॉट कॉस 30 ना, और ये क्या है वी नॉट साइन 30। ओके, आप y की बात x की बात करते हैं तो x को क्या लिखते हैं uxt लिखते हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया √3/2 इक्वल टू वी नॉट कॉस 30t। कॉस 30 √3/2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब वी नॉट t इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 1/v नॉट हो। अब हम y की बात करेंगे तो y कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे? y कंपोनेंट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। y कितना है 1/2 इक्वल टू वी नॉट, इसका 1/2 t माइनस 1/2 इंटू 10t स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया आपके पास, कोई कंफ्यूजन? आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू वी नॉट टी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 10t स्क्वायर। वी नॉट टी की वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कोई टाइम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आप। t इक्वल टू 0 मतलब इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास स्टेज नेक्स्ट में देखिए ग्राफ्स के क्वेश्चन है कुछ, इनको मैं वर्बली बता देता हूं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है ए बैट्समैन हिट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में ए बैट्समैन हिट्स ए सिक्सर and the ball touches the ground outside the cricket ground. Which of the following graphs describes the variation of the cricket ball's vertical velocity v and the time between the t1 as it hit and bat and t2 when it touched the ground? देखो वर्टिकल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल टू आपको पता है vy इक्वल टू uy माइनस gt। जैसा ग्राफ होगा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, लेकिन वो टाइम ये कोई t1 टाइम है, ये कोई t2 टाइम, कोई ऐसा इसका ग्राफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखिए आपको कुछ मोशंस शो की गई हैं, इग्नोर किया है ए इफेक्ट ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट। रेंज आपको दे रखी है अलग अलग है, तो उसमें कह रहा है पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। ओके, आपको इसे अरेंज करना है कि जिनकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए इस तरह से पाथ है, गौर से देखिए। इन सभी पाथस के लिए आपको क्या है हाइट सेम दी गई है। ओके, और जब हाइट आपके पास सेम है, इस तरह से आपको सभी की हाइट सेम दी है, तो पहले वाले का पाथ ऐसा है, दूसरे वाले का ऐसा है, तीसरे हाइट सेम है तो टाइम भी सेम होगा, और टाइम सेम है तो रेंज जिसकी ज्यादा होगी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अगर r1 ज्यादा है r2 से तो आप लिख सकते हैं ux1 ग्रेटर देन होगा ux2। ओके, तो इसकी रेंज 4 की ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 की सबसे ज्यादा, 3 की उससे कम, 2 की उससे कम, और फन की सबसे कम। फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग इज शो इन द फिगर बाय डॉटेड लाइन। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड देन पाथ, जैसे देखिए डॉटेड रॉड से बताया इसने, ऐसा पाथ बताया, इसमें एक पाथ ऐसा होगा, ये एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस की बात है।
जब आप बात करोगे इसके एयर रेजिस्टेंस की, तो उस केस में इसकी हाइट भी कम हो जाएगी और इसकी हाइट भी कम हो जाएगी, और दूसरी बात इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी कम। अगर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल होता, जैसे पीछे करके आए हैं, हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंस होता, तो उस केस में अगर कहता कि एयर रेजिस्टेंस अपोजिट द मोशन होता, तो हॉरिजॉन्टल का अपोज करता, तो रेंज इसकी चेंज हो जाती और हाइट वही रहती। ओके, इसका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ग्राफ दिया है एच और टी में। आपको पता है एच और टी का क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हो, एच इक्वल टू यू बाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। पैराबोला जैसा पाथ होगा, ऐसा एच और टी का ग्राफ बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्टीट्यूड टाइम ग्राफ पैराबोला थ्रो हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं किसी हाइट से, उस केस में आप एच का ग्राफ क्या पढ़ते हैं, कल बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, वैसे तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन h की टर्म में लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हाइट को इनिशियली ग्राउंड से लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आ जाएगा इसका। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है। इनिशियली स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम, फिर घटती जाती है, फिर वापस बढ़ती जाती है। तो हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ये होता है 1/2 m u स्क्वायर माइनस m g h। ओके, तो इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्राफ कंसीडर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड द ग्राफ्स आर ड्रॉ फॉर द सेम स्केल वेक्टर ऑफ बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। आपको दो ग्राफ दिए हैं इसने, एक ग्राफ दिया है x का कुछ ऐसा, ये x और t का ग्राफ है। एक ग्राफ दिया है आपको ऐसा, ये y और t का ग्राफ है, राइट। एक x डायरेक्शन को दिया है, दूसरा y डायरेक्शन को। तो वो कहता है एक्सेलरेशन क्या है, इसका मतलब दो एक्सेलरेशन है, यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहां एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, कांस्टेंट। इसका मतलब एक एक्सेलरेशन तो ये होगा ay और ये होगा ax, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, a heavy particle is projected with the velocity at an angle with the horizontal into the uniform gravitational field. The slope of trajectory of particle varies. देखिए उसकी स्लॉप कैसे वेरी करेगी, ट्रेजेक्ट्री की स्लॉप पूछ रहा है। ट्रेजेक्ट्री क्या है आपके पास, काफी बढ़िया सवाल है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, आपने पढ़ी है ना, y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वेयर जैसी है ना, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय 2 u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो आपके पास स्लॉप क्या होगी, dy बाई डी एक्स, क्या आ गया a माइनस 2bx। तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज में देखिए, नेक्स्ट स्टेज में क्वेश्चन अच्छे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। 10 में आया था, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ, मतलब u cos थीटा इक्वल टू u/2 दिया है, तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन एंगल 45 डिग्री, द एंगल ऑफ इलेवेशन, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, tan phi इक्वल टू 1/2 tan थीटा होता है, थीटा 45 डिग्री है, तो 5 क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड में देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, देन फाइनल पॉइंट पर क्या होगी। 13 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे बॉडी हिट करती है, हॉरिजॉन्टल वही रहती है, वर्टिकल की डायरेक्शन बदल जाती है, तो 2i कैप प्लस 3j की जगह माइनस 3j हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। Another projectile is fired from another planet with the velocity 3 meter per second at the same angle, follow a trajectory which is identically with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity at the planet. देखो जब ट्रेजेक्ट्री सेम है दोनों पर, तो इसका मतलब दोनों की रेंज भी क्या होगी, सेम होगी, और रेंज सेम है तो वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। क्या है, u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g1 इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g2। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास g2 बाई g1 क्या आ गया, u2 बाई u1 का स्क्वायर,
ये 3 था, वो 5 था का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं G2 इक्वल टू क्या हो गया 9/25 इंटू G1 कितना था 10 ले लीजिए, 9.8 ले लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट आर एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 5, द एवरेज वेलोसिटी। देखिए सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इस पार्ट का क्वेश्चन नहीं है। 5 पर उसकी पोजीशन -0 पर उसकी पोजीशन बाय 5 - 0। ओके, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन इन दैट चेंज। ओके, इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा R5 क्या है 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर इसकी पोजीशन क्या थी 13 i कैप प्लस 14 j कैप, माइनस 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी -2 i कैप प्लस 3 j कैप। तो ये कितना आ गया, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये +2 है, तो 2 से कितना आ गया 11 i कैप प्लस 11 j कैप, बाई कितना था 5, तो बाई कितना हो जाएगा 5, तो 11/5 i कैप प्लस j कैप इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। वो कहता है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी से आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछा है, वेलोसिटी से ही ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो काफी सिंपल है, देख लीजिए वेलोसिटी क्या दी है आपको, vx क्या दिया है, v वेक्टर दिया था k y i कैप प्लस x, तो vx जिसे आप लिखते हैं dx/dt, मतलब i का कंपोनेंट क्या है ky, vy जिसे आप dy/dt लिखते हैं, मतलब क्या है वो kx। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, dt कैंसिल, x/y आप इधर उधर करोगे इसको, y dy इक्वल टू x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c, कोई ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, 7th में डायरेक्ट मोमेंटम पूछा है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, टाइम रखकर निकाल लेना। 8th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर अराउंड, इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट फाउंटेन इज v, द मैक्सिमम एरिया अराउंड द फाउंटेन। देखिए मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो ऐसे चारों ओर घूमेगा, तो आपने देखा होगा वो एक सर्कल बनता है, वाटर का बनता है ना सर्कल। अब उसकी मैक्सिमम रेडियस क्या होगी, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है, और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है आपके पास, रेडियस क्या होगी r मैक्सिमम के बराबर होगी, और वो क्या होती है v²/g। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो क्या हो गया πv4/g²। ओके, नेक्स्ट, कार से एक स्टोन को थ्रो किया गया जो अप टू हाइट 10 मीटर जाता है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन। तो वही आ गया, दो अलग अलग मोशन आ गई, एक मोशन में वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक रहा है, दूसरे मैक्सिमम हाइट तक फेंक रहा है, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 20 मीटर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दे रखी है, क्या दी है 10th क्वेश्चन में, देखिए u वेक्टर इक्वल टू i + 2j दिया है, तो इससे आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, पहले तो tan थीटा देखिए क्या आएगा, tan थीटा 2/1 मतलब 2 आ गया, रेंज देखिए 2ux uy/g, तो कितना है 2 × 2/10, राइट, तो आपके पास ये 2/5। अब आपने इस इक्वेशन को रख देना है, कहाँ पुट कर देना है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके पास क्या है y इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r, तो क्या हो गया x tan थीटा कितने 2, 1 - x/2/5, तो आपके पास 2x - 5x² जैसा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अपनी शीट की चर्चा कर रहे थे, कल हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।